कहेगा, एक एक शब्द सुनिए सुनिए। कि नोट बोट और कोट पैंट का अरे हक जिसने दिलवाया, अब जरा मीठी मीठी ताली बजेंगे, हाथ मत उठाना, ताली बजनी चाहिए बाबा साहब की। ये बाबा साहब की देन है जो हम आज ऐसे बैठे हैं। जैसा मन चाहे खाए, जैसा मन चाहे पहने, जैसा मन चाहे जहां जाए, अपनी मर्जी, स्वतंत्र भारत। बोलो साचे दरबार की। बोल बाबा साहब, बाबा साहब आइएगा, सुनिएगा पंक्ति। क्या बात है गुरु जी। उस भीमराव बाबा साहब को फिर क्यों जाए भुलाया, उस भीमराव बाबा साहब को फिर जाए भुलाया। अरे नोट बोट और कोट पैंट का हक जिसने दिलवाया, भीमराव बाबा साहब को फिर क्यों जाए भुलाया, भीमराव बाबा साहब को फिर क्यों जाए भुलाया। सरस्वती ने कितना तुम्हें पढ़ाया। लो बात कर लो ना, बात कर लो भाई। ये बताओ मैंने क्या कहा अभी जी? तुम मेरी मेरे पैर में जल्दी खा के भी देखो शब्द सुनो, अन्नपूर्णा की देवी ने, अन्नपूर्णा की देवी ने तुम्हें कमरा संगवाया, विद्या की देवी सरस्वती ने इतना तुम्हें पढ़ाया, विद्या की देवी सरस्वती ने इतना तुम्हें पढ़ाया। और धन की देवी लक्ष्मी ने, धन की देवी लक्ष्मी ने तुम्हें कितना धन बरसाया। जब बाबा साहब नहीं थे तो हम पर कृपा भी नहीं थी, लेकिन आज बाबा साहब है, बाबा साहब का संविधान है, तो हम पे सभी देवी देवताओं की कृपा है। ये किसकी देन है? बाबा साहब की। आज हम अपने घर से स्वतंत्र होकर बट्टा उठाते हैं, डीलर की छाती पर जाकर चढ़ जाते हैं, तो देखता है कि नहीं? भैया राजी में देगा क्या? राजी में ना तो अभी लगाऊं टोल फ्री नंबर। ये हमें किसने दिलवाया? ये बाबा साहब ने दिलवाया। अरे शिव जी की कांवर ढोई, कौन कौन जाता है कांवर में? हम भी जाते हैं, जाना चाहिए, जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कोई मत जाओ, जाओ जहां मन करे जाओ, क्योंकि स्वतंत्र है भारत, बाबा साहब ने हक दिया है। अरे शिव जी की कांवर ढोई, हाँ शिव जी की कांवर ढोई, पर मिला नहीं सम्मान यहाँ।
माँ विष्णु महेश को पूजा हुआ नहीं कल्याण यहाँ। माँ विष्णु महेश को पूजा हुआ नहीं कल्याण यहाँ। अरे सभी देवों का भजन किया, अरे सभी देवों का भजन किया, पर लगा नहीं कुर्बान यहाँ। दिन रात करी भक्ति हमने पर मिला नहीं भगवान यहाँ। दिन रात करी भक्ति हमने पर मिला नहीं भगवान यहाँ। समय कम है, लेकिन एक छोटी सी बात मैं सुनाता हूँ। जब बाबा साहब लंदन से पढ़ाई करके वापस आए तो उनके लिए स्टेज बनाया गया कि बाबा साहब का सम्मान किया जाएगा। अब इस बात को देखने के लिए रमाबाई ने सोचा कि मैं भी अपने पति को देखने जाऊंगी कि मेरे पति का कैसे सम्मान होता है। इतनी दूर से उनका सम्मान करने के लिए लोग आए हैं। गुरु जी हल्का, लेकिन रमाबाई ने जैसे अपना बक्सा खोला तो उसमें फटी हुई साड़ी निकली। तो रमाबाई ने सोचा कि मैं वहां पर जाऊंगी तो सारे लोग कहेंगे कि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति और इसकी घरवाली फटी हुई साड़ी में, तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो रमाबाई का दिल नहीं माना, फिर भी वो फटी हुई साड़ी बांधकर जहां पर बाबा साहब का सम्मान हो रहा था वहां पर एक पेड़ खड़ा था, उस पेड़ के पीछे जाकर छुप गई और देखने लगी। लेकिन बाबा साहब जब मंच पर भाषण दे रहे थे तो उनकी निगाह पत्नी पर जा पड़ी, रमाबाई पर। तो स्टेज से उतर के रमाबाई के पास पहुंचते और कहने लगे कि पहले कि तुम यहाँ क्यों छुपी हुई हो। तो रमाबाई कहती है स्वामी मेरे पास अच्छी साड़ी भी नहीं है जो मैं आपके साथ खड़ी हो सकूं। तो बाबा साहब कहते हैं, बाबा साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं, कहते हैं कि मैं कितना भागा हूँ, इतना पढ़ा लिखा, इतने बड़े बड़े लोग मेरे साथ, लेकिन मैं अपनी पत्नी को एक साड़ी भी नहीं दिलवा सकता। अब रमाबाई का जवाब सुनिएगा क्या कहा रमाबाई। ये जिम्मेदारी हर औरत को समझनी चाहिए। रमाबाई ने कहा कि स्वामी कि मेरे पास जो ये फटी हुई साड़ी है ना, अगर इससे भी ज्यादा फट जाएगी तो मैं इसको सिलकर अपना गुजारा कर लूंगी। लेकिन आप जिस लक्ष्य पर हो, जिस एम पर हो, इस एम को पूरा करके जाना। क्यों कि मैं ये चाहती हूँ मेरे तन पे फटी हुई साड़ी हो तो हो, लेकिन बाबा साहब जिस दिन आप अपना संविधान बनाओ तो उस संविधान में ये हक हमारी माताओं को, बहनों को मिलना चाहिए कि वो अपनी मनपसंद कोई सी भी साड़ी, सितारों से जुड़ी साड़ी पहन सके। बजाओ ताली अगर बात अच्छी लगी हो तो रमाबाई पर। इतनी कुर्बानी बाबा साहब ने और रमाबाई ने दी। अमेरिका और लंदन जर्मन में करी पढ़ाई, अरे बोल मेघ सम्मेलन में जाके आवाज लगाई, खरी आन बान और शान बढ़ा दी, बढ़ाई, खरी आन बान
बुलाया भीम राम बाबा साहब को भीम राय बुलाया अरे भीम राम बाबा साहब को भीम राय बुलाया भीम राम बाबा साहब को भीम राय बुलाया। आइए मैं आपका